नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। एक तरफ जहां बिहार में चाचा भतीजे की सरकार काबिज है, तो दूसरी तरफ बिहार की इसी सियासत में एक चाचा भतीजे की जोड़ी आपसी विवादों में दिन प्रतिदिन गहमाती जा रही है। जी हां, यह बात हो रही है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे यानी कि जमुई सांसद चिराग पासवान की। दोनों के बीच रिश्तों में खटास पिछले 3 साल से जारी है, लेकिन गत 18 जुलाई को जब एनडीए की बड़ी बैठक हुई और भतीजे ने चाचा के पैर छुए तो चाचा ने भतीजे को गले लगाया, तो मानो ऐसा लगा कि सियासत की सारी दूरियां दोनों के बीच खत्म हो चुकी है। अब ये चाचा भतीजे भी एक हो रहे हैं और एनडीए ने बड़ी पहल कर दी है। लेकिन ठीक इस मीटिंग के बाद जिस तरह की बयानबाजी पशुपति कुमार पारस के तरफ से की गई, उसके बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी एनडीए के भीतर ठीक नहीं है। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या पशुपति कुमार पारस अकेले हो जाएंगे? क्या उनके पार्टी के सभी सांसदों का झुकाव चिराग पासवान की तरफ हो चुका है? क्या चिराग पासवान लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में अपनी चुनावी पिच तैयार कर चुके हैं? दरअसल चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच हाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर लड़ाई जारी है। न चाचा पीछे हटने को तैयार है और न ही भतीजा, लिहाजा दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई है। एक तरफ 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने जहां चाचा पशुपति पारस के पैर छुए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर और गले लगकर बहुत सारे समीकरण साध लिए। बीजेपी से गिले शिकवे खत्म हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिराग पासवान को गले लगाकर भरोसे की थपकी दे डाली। चिराग पासवान ने भी आओ देखा न ताओ मौके पर लगाया चौका और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अभिभावक बता दिया। उन्होंने पिता रामविलास पासवान के बाद मोदी को अपना पिता बताया और सीधे उनके शरण में होने की बात कह डाली। गौरतलब है कि इस घटना के बाद चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आए। एक तरफ जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हाजीपुर की सीट पर केवल उन्हीं का हक है, वहीं चाचा के इमोशनल कार्ड पर भी उन्होंने नसीहत दे डाली। चाचा पशुपति पारस को यहां तक कह डाला कि उन्हें जो भी बात करनी है वो अकेले में करे, पार्टी के स्तर पर करे। सार्वजनिक तौर पर इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। मानने वाले अब इस बयान को चाचा को चिराग की फटकार भी मान सकते हैं। जब से चिराग एनडीए का हिस्सा औपचारिक रूप से बने हैं, उसके बाद से वो तमाम मीडिया चैनलों में इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लंबे साथ बताते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सारी चीजों को देखकर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल अब बाजी चाचा की नहीं बल्कि भतीजे के हाथ में है। बीजेपी से मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष नेतृत्व को भी चिराग पासवान में भविष्य नजर आता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह भी लगता है कि यदि चाचा और भतीजे की लड़ाई होती रही तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा पशुपति पारस के पास लिमिटेड विकल्प है। अब ऐसे में बताते चले कि बीजेपी के लोगों का मानना है कि दोनों पार्टी को एक बार फिर से मर्ज हो जाना चाहिए ताकि वोटों का बिखराव ना हो। आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है, जिसमें इस तरह से मतभेद चिराग की चमक को कम कर सकता है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से पशुपति पारस को यह साफ संकेत दे दिया गया है कि दोनों पार्टी को मर्ज करने में ही भलाई है। हालांकि चिराग पासवान ने अपने पिता की बनाई हुई पार्टी के तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस पार्टी को रामविलास पासवान यानी उनके पिता ने सींचा है, जहां के लोगों का विश्वास उनके पिता ने जीता है, ये उनकी विरासत है। हाजीपुर की जनता का प्रेम और विश्वास भी चाचा के मुकाबले चिराग पर ज्यादा है। ऐसे में हाजीपुर की सीट पर चिराग के मुकाबले पशुपति कुमार पारस की दावेदारी कम होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर एनडीए की बैठक के बाद पशुपति कुमार पारस और चिराग के बीच की लड़ाई साफ तौर पर नजर आने लगी है। दोनों पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं है। दोनों की दावेदारी हाजीपुर सीट पर है, जहां वो कभी सीट रामविलास पासवान की हुआ करती थी। एक तरफ पशुपति कुमार पारस का कहना है कि वो अपने भाई की सीट को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का ये कहना है कि जिस सीट को उनके पिता ने सींचा है वो उसे नहीं छोड़ने वाले। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन दोनों पार्टियों का मर्जर होता है या फिर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।